फाइनेंस बिल का आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा, अशराफिया पर पड़ेगा। बिल को अवामी सतह पर मौसर तरीके से नहीं बताया जा सका, अवामी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। वजीर आजम इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। तर्जुमानों को फाइनेंस बिल से मुताल्लिक इबहाम दूर करने की हिदायत। कहा मुल्की रिजर्व 25 अरब डॉलर तक पहुंच चुके, जिस पर बात नहीं हो रही। अपोजिशन के जाली बयानिए का डटकर मुकाबला किया जाए। हेल्थ कार्ड एहसास प्रोग्राम पर मौसर आगाही मुहिम चलाई जाए। ब्लैकमेल करके केसेस में रिलीफ हासिल करना मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा नवाज शरीफ आए, पैसे वापस करें या फिर मुकदमात का सामना करें। JUI या TLP के इलेक्शन में जीत बदकिस्मती की अलामत होती है। अशिया खुरनोश की कीमतें कम होना शुरू हो गई, बिजली की कीमतें भी कम होना शुरू होंगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने अरकान पार्लियामेंट टैक्स डायरेक्टरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा टैक्स कल्चर बनाना है तो शुरुआत अरकान पार्लियामेंट से होना चाहिए। जब तक टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता, मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। इस्लामाबाद में पाक चीन बिजनेस इन्वेस्ट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। एलीट क्लास गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देती है। मार्च को मार्च का ऐलान करने वाले होश के नाखुन ने किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। उस्मान बुज़दार का कहना था सियासी जमातें रवादारी का मुजाहरा करें। सिंध हुकूमत ने कौमी सेहत कार्ड को वफाकी हुकूमत का फ्रॉड करार दे दिया। तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कौमी हेल्थ कार्ड PTI की नाकामी का सबूत है। सिंध के अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर इलाकों से लोग कराची आ रहे हैं। APMSO का बल्दियाती कानून के खिलाफ हसन स्क्वायर पर एहतजाज। MQM पाकिस्तान के रुकने राब्ता कमेटी मोहम्मद हुसैन ने सिंध बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया। कहा ये लोग सिंध से मुखलिस नहीं, इस निजाम से न शहर के मसाइल हल होंगे न देहात के। आप कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं दे सकते, निजाम क्या चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती निजाम के खिलाफ धरने से खिताब। कहा धरने को यहां से उठाने का मत सोचिएगा, यहां से धरना हटाएंगे तो पूरे शहर में धरना फैल जाएगा। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने बल्दियाती कानून पर वफाकी वजीर असद उमर की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा असद उमर कह रहे थे लोकल गवर्नमेंट कानून मुल्क के लिए खतरा है, जबकि माहिरीन कह रहे हैं PTI का मिनी बजट मुल्क दुश्मनी है। PTI ने बल्दियाती नुमाइंदों को बरतरफ कर दिया और इल्जामात हम पर लगाते हैं। सिंध से गंदुम गायब नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में मेयर बटनी की नशिस्त। एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती मुतालिका पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन कमीशन में पेश। नशिस्त से JUI के मौलाना नूर बादशाह कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन ने केस पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का 2023 के आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। अमले को मरहलावार तरबियत देने का फैसला। पहले मरहले में मास्टर्स ट्रेनर्स को 21 से 25 जनवरी तक तरबियत दी जाएगी। मुल्क भर में खवातीन अफसरान और अमले को मरहलावार तरबियत दी जाएगी। अफसरान की ट्रेनिंग डिवीजन और जिलाई सतह पर होगी।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 तलबा तंजीमों के अरकान आपस में लड़ पड़े। डंडों के वार और पथराव के बायस 18 से ज्यादा तलबा जख्मी। तलबा ग्रुपों के दरमियान लड़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी अमला सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। सराय आलमगीर में डकैती का झूठा ड्रामा रचाने वाला गिरफ्तार। मुलजिम रब नवाज ने 15 पर कॉल करके 2 लाख रुपए छिन जाने का ड्रामा रचाया। बोगस कॉल साबित होने पर थाना सदर ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर हमला केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने हथियार फराम करने वाले मुलजिम अफजल समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बिलाल यासीन की कोरोना वैक्सीनेशन न होने पर डॉक्टर्स को इलाज में मुश्किल। डेरा इस्माइल खान पुलिस ने एएनपी की तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खिताब शिरानी के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। बीपीओ नजमुल हसनैन लियाकत के मुताबिक कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। कत्ल में कोई और नहीं, मकतूल की तीसरी बीवी मुलविस है। आला कत्ल बरामद। फैसलाबाद के इलाके वारिसपुरा में सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लग गई। 5 दुकानें जल गई। लाखों रुपए मालियत का सामान राख हो गया। तेजी से बढ़ती महंगाई से मुल्तान का रिक्शा ड्राइवर भी परेशान। मुख्तियार अहमद का कहना है, इतनी महंगाई जिंदगी में कभी नहीं देखी। बिजली गैस का बिल दूं, बच्चों की फीसें अदा करूं या घर का खर्चा चलाऊं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में तारिक रोड दिलकशा पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर कायम 10 दुकानें, रिहायशी फ्लैट समेत मदरसा मस्मार कर दिए गए। अहले इलाके के मुताबिक ये पार्क की जमीन है, लेकिन यहां पर कई अरसे से इमारतें मौजूद थीं। कराची के अवाम बिजली के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली निर्ख 5 रुपए 18 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। गैस की फराहमी जारी है। के इलेक्ट्रिक हुकाम का एतराफ, गैस से सस्ती बिजली क्यों नहीं बनाई जा रही। चेयरमैन नेपरा की रिमार्क्स, कहा सहमाही एडजस्टमेंट 4 रुपए 80 पैसे बनती है। कराची में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया। मजीद 10 केसेस सामने आ गए। मरीजों का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है। महकमा सेहत का कहना है, शहर में ओमिक्रॉन की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 तक पहुंच चुकी है। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास। कोरोना केसेस में तेजी आने पर इजहार तशवीश। एनसीओसी का वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। सूबों को वैक्सीनेशन के मुकर्ररा अहदाफ जल्द हासिल करने की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद किया जाए। शहरियों को हिदायत जारी। कोरोना वायरस मजीद 2 जाने ले गया। 708 नए केसेस सामने आ गए। मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अंदरूनी कहानी न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। चेयरमैन पीसीबी ने पहले मोहम्मद हफीज से मिलने से इनकार कर दिया था। साबिक कप्तान ने जुमा को चेयरमैन पीसीबी से लाहौर में मुलाकात करके अपने फैसले से आगाह कर दिया था। कराची समेत बारिश का एक और सिस्टम दाखिल हो गया। कराची में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है, कल से जुमा तक शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सर्दी की दूसरी लहर में ठंड मजीद बढ़ेगी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। निजाम जिंदगी मुंजमद हो गया। झील, दरिया, नदी, नाले सब जम गए। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू स्टोर हुंजा में साल 9 की पहली बर्फबारी।
शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में पारा -, तक गिर गया। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। पेशावर, एबटाबाद, मानसरा में बारिश की पेशगोई। और खुशबू के शहर पेरिस में फैशन की बहार आ गई। खुबरू मॉडल्स ने झिलमिलाते मलबूसात में वॉक करके खूब जलवे बिखेरे।